हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गजब एक्सपीरियंस। तो आज आप लोग देखने वाले हो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट। और यह मूवी फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है 1920 सीरीज़ की। पर इन सभी मूवी की स्टोरी इससे बिल्कुल अलग है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है कृष्ण भट्ट ने और इसमें मेन लीड में अविका कौर हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊँगा। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मुंबई में मेघना और अर्जुन को देखते हैं। आज मेघना का बर्थडे होता है। मेघना अपने डैड को अर्जुन के बारे में आज बताने वाली होती है। तभी मेघना के पड़ोसी उसे आकर बताता है कि उसके डैड ने फांसी लगा ली है। फिर दोनों वहां जाते हैं और मेघना अपसेट होने लगती है। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के बाद उन्हें बताते हैं कि बॉडी का हार्ट मिसिंग है, कि उनके फादर का हार्ट मिसिंग है। जिसे सुनकर अर्जुन डॉक्टर पर गुस्सा करने लगता है। तभी मेघना जोर से चिल्लाती है और बॉडी लेकर वापस आ जाती है। फिर अंतिम संस्कार करने के लिए मेघना को अर्जुन गंगा जल की बोतल देता है, जो गलती से मेघना के हाथों से गिर जाता है। फिर बिना गंगा जल के ही अपने डैड का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। तभी वहाँ मेघना को लोगों के पीछे कोई दिखता है। यह सब करने के बाद रात को घर में मेघना अकेली होती है। तभी उसे घर में कुछ आवाज़ आती है। उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो अपने डैड के एक रूम में पहुंचती है, जहां उसे ड्रॉर में एक डायरी मिलती है जो उसके डैड ने उसके लिए लिखी थी, ताकि उस डायरी से पढ़कर उसे उसकी मां की सच्चाई पता लग सके। उस डायरी में उसके डैड की स्टोरी थी। फिर उस स्टोरी को सुनकर हम समझ पाते हैं कि धीरज एक फेल्ड राइटर था और कुछ कमा नहीं पाता था। जैसे उसकी मॉम राधिका ने तंग आकर उसे जहर देने की कोशिश की, बट धीरज बच गया और उसके साइड इफेक्ट में आके उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। फिर राधिका उस चीज़ से ही परेशान होकर धीरज को और छोटी मेघना को छोड़कर वहां से चली गई और दूसरी शादी कर ली। और फिर धीरज ने दर्द में उसे पाला और जब वो 21 साल की हुई और अपना ध्यान खुद रख सकती थी तो उसने अपने आप को दर्द से मुक्ति दी थी। खैर, यह सब जानकर मेघना अपने फादर की चिता के पास जाकर उन्हें बुलाने लगती है। तभी शॉकिंगली वो आ भी जाते हैं। फिर मेघना उनसे कहती है कि वो अपने डैड के दोषी से बदला लेगी और अपनी माँ की ज़िंदगी तबाह कर देगी। पर धीरज की आत्मा उसे यह सब करने को मना करती है और कहती है कि यह सब गलत काम है। पर मेघना के बार बार कहने पर धीरज की आत्मा मान जाती है और फिर वो मेघना से कहते हैं कि उसे उस घर में जाना होगा और उस घर में भगवान का वास है, जिस वजह से वो अंदर नहीं जा सकता है। धीरज की आत्मा अंदर नहीं जा सकती है और उसे जाकर वो अखंड ज्योत बंद करनी होगी। फिर मेघना अर्जुन को बिना बताए राधिका के घर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर राधिका अपने हस्बैंड शांतनु ठाकुर और 16 साल की बेटी अदिति के साथ रहती है। फिर मेघना उस घर में आती है और शांतनु उसका अच्छे बिहेवियर से वेलकम करता है, जबकि शांतनु को पता होता है कि यह राधिका के पहले पति की बेटी है। बट राधिका उससे मिलने नहीं आती है और मेघना शांतनु से कहती है कि उसके फादर की डेथ के बाद उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि वो यहाँ आ जाए। फिर शांतनु उसे कमरा रहने को दे देते हैं। फिर मेघना अपने डैड से आगे क्या करना है वो पूछती है, जिस पर धीरज की स्पिरिट उसे कहती है कि वो यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ एक अखंड ज्योत जल रही है, जिस वजह से वो अंदर नहीं आ सकते हैं और मेघना को वही ज्योत बंद करनी है। फिर मेघना रात होने पर भगवान के पास जाकर उस अखंड ज्योत को बंद कर देती है। फिर धीरज की आत्मा घर में आ जाती है। पर यहाँ एक नोट करने वाली बात यह है कि उसे एक हाफ डेड मैन, वही डीमन जैसा दिखने वाला आदमी जो मेघना को मूवी की स्टार्टिंग में भी दिखा था लोगों के पीछे, ने भेजा था। जबकि उसका धीरज की आत्मा से क्या लेना देना, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर बाद पता लगेगा। फिर धीरज की आत्मा घर में अंदर आकर राधिका को हॉन्ट करने लगती है, जिससे वो परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेघना से डाइनिंग टेबल के यहाँ राधिका टकराती है, पर राधिका के बोलने से पहले ही मेघना वहाँ से रोते रोते बाहर चली जाती है, जहाँ उसे अर्जुन मिलता है। अर्जुन उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाता है। मेघना उसे बताती है कि वो अपनी मॉम से मिलने आई है और उसकी मॉम कितनी घरावा फ्री है। दोनों अर्जुन के रूम में जाकर किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ धीरज की आत्मा आती है और मेघना पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम ऐसे बदला लोगी। कहती है कि वो मकसद से भटक गई है। मेघना धीरज की स्पिरिट से कहती है कि वो मकसद से भटकी नहीं है और वो अपना बदला लेकर रहेगी। फिर मेघना जागने पर वो देखती है कि अर्जुन जागा हुआ है और अर्जुन ने उसकी नींद में बड़बड़ाते हुए
सब सुन लिया है और अर्जुन फिर उससे कहता है कि अगर वो ये सब बंद नहीं करेगी तो वो राधिका को सब कुछ सच बता देगा। इस पर उनकी बहस हो जाती है और मेघना वहाँ से चली जाती है। फिर वो डीमन जैसा आदमी होटल के बाहर आकर कहता है कि अर्जुन उसके बीच में कांटा बन रहा है और उसे रास्ते से हटाना होगा। खैर मेघना घर आती है जहाँ उसे माली मिलता है जो उसे काला गुलाब देता है और उसे मेघना के बारे में सब कुछ पता होता है और वो मेघना से कहता है कि यह सब सही नहीं है और जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर मेघना अपने रूम में आती है जहां अदिति उसे खाना देती है और जबकि अदिति को पता चल गया था कि मेघना उसकी बड़ी बहन है। फिर मेघना लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही होती है जहाँ उसे राधिका आकर अपनी स्टोरी बताने लगती है, कुछ बात करने लगती है। तभी वहाँ अदिति आकर मेघना को ले जाती है हॉस्पिटल में। अर्जुन का लेटर देकर बताती है कि अर्जुन हॉस्पिटल में है। फिर दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर मेघना से अर्जुन कहता है कि उसे राधिका की भेजी आत्मा ने मारने की कोशिश करी थी पर उसके डैड धीरज की आत्मा ने उसकी जान बचाई। और धीरज मेघना को बताता है कि उसके फादर की आत्मा ने उसे यह अस्थियाँ दी हैं जिन्हें ले जाकर उसे घर में ले जाना है और बाकी काम वो खुद कर लेंगे। फिर मेघना के जाने के बाद हम अर्जुन को देखते हैं जिसे उस आदमी ने, उस डीमन ने पजेस किया था और जो कुछ अर्जुन ने बोला वो सब उसने पजेस होकर बोला था। फिर फ्लैशबैक के थ्रू हमें धीरज अपना असली प्लान बताते हैं कि उसे यह अस्थियाँ ले जाकर राधिका के पास नहीं बल्कि अदिति के पास रखनी है क्योंकि राधिका की जान अदिति में बसती है। फिर रात को मेघना अदिति के तकिए के नीचे अस्थियाँ रख देती है। फिर धीरज की आत्मा अदिति को पजेस कर लेती है और फिर शांतनु डॉक्टर को बुलाते हैं और पजेस अदिति डॉक्टर का कान काट लेती है जिससे सब परेशान हो जाते हैं। फिर शांतनु के हेड बटलर चौधरी इन सब का ब्लेम मेघना पर डालता है पर शांतनु उसकी बात ना मानते हुए उसे वहाँ से जाने को कहता है। फिर मेघना से मिलने रात को अर्जुन उसके घर के पीछे आता है जहाँ मेघना उससे कहती है कि उसने बदला तो ले लिया पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी दोनों को चौधरी देख लेता है और फिर अर्जुन चौधरी के सर पर पत्थर से मार कर उसे मार देता है और उसकी लाश को कुएं में फेंक कर ठिकाने लगा देता है। फिर अर्जुन मेघना से वहाँ से भागने को कहता है और केवल ज़रूरत का ही सामान लाने को कहता है। फिर दोनों ट्रेन से जाने लगते हैं और मेघना उससे कहती है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपनों से दूर जा रही है ना कि परायों से। फिर अर्जुन मेघना को संभालता है और उसे किस करके इंटीमेट होने लगता है। तभी मेघना को मिरर के रिफ्लेक्शन में अर्जुन की जगह वही डीमन दिखता है। फिर वहाँ से मेघना भागकर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और उसके पीछे अर्जुन भी चढ़ जाता है। तभी एक टनल आती है जिसमें अर्जुन का सर कट जाता है और उसका धड़ नीचे गिर जाता है। फिर मेघना घर आते ही माली के पास जाती है जहाँ वो माली उसे उसकी मॉम की डायरी देता है और जो बिल्कुल उसके डैड की डायरी की तरह थी और उस डायरी में उसके डैड की सच्चाई लिखी होती है कि असल में उसके डैड अपनी राइटिंग में फेल होने की वजह उसकी मॉम को समझते थे और उससे धंधा भी कराते थे। फिर इन सब से तंग आकर उसकी मॉम ने घर से भागने का प्लान बनाया जिसका उसके डैड को पता चल गया और वो मेघना को लेकर कहीं भाग गए जिससे उस राधिका सुसाइड करने वाली थी। तभी शांतनु वहाँ से जा रहे थे और उन्होंने राधिका को बचाया। फिर शांतनु को राधिका ने अपनी सारी स्टोरी बताई। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और ये जब से दोनों साथ में रह रहे हैं और उन्होंने मेघना को ढूंढने की बहुत कोशिश की बट उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिली। फिर यह सब पढ़कर मेघना को पता चल जाता है कि असल में उसका बाप दोषी है ना कि उसकी माँ। फिर राधिका और शांतनु एक पंडित जी को बुलाते हैं। फिर पंडित जी उन्हें बताते हैं कि धीरज की आत्मा काफ़ी ताकतवर है क्योंकि धीरज की आत्मा को एक तांत्रिक कंट्रोल कर रहा है। असल में धीरज ने उस तांत्रिक के साथ एक सौदा किया था, इसके बदले में उसने अपना दिल, अपना हार्ट उसे दे दिया था। फिर पंडित जी उन्हें बताते हैं कि वो अदिति के सामने जाकर गायत्री मंत्र का जाप करें और गंगा जल का छिड़काव करें। फिर यह सब सुनकर सब यही करने लगते हैं। फिर अदिति वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है। फिर सब अलग अलग होकर अदिति को ढूंढने लगते हैं और इधर मेघना भगवान के पास जाकर अखंड जोत जलाती है और माता के त्रिशूल से अपने आप को मार लेती है। तभी उसकी आत्मा बाहर निकल आती है और फिर मेघना अपने डैड को अपने साथ एक रोशनी में ले जाने लगती है जिसमें उसके डैड चले जाते हैं। तभी मेघना का पैर कोई पकड़ लेता है और उसके डैड की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और तांत्रिक इधर आता है जिसे शांतनु मार देते हैं। मेघना देखती है कि उसका पैर किसी और ने नहीं अर्जुन ने पकड़ा होता है और अर्जुन उसे उसकी बॉडी में डाल देता है और खुद उस रोशनी में चला जाता है। फिर मेघना की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहां अदिति भी सही सलामत होती है और राधिका उसका शुक्रिया अदा करती है अदिति को जान बचाने के लिए। और राधिका उससे कहती है कि वो भी उसकी ही बेटी है और वो हमेशा साथ रहेंगे।
और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। यह मूवी अभी 23 जून को रिलीज़ हुई थी और इसका बजट था 10 करोड़ और इसने अभी तक 5 करोड़ 42 लाख रुपए का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस कर लिया है और यह मूवी अभी थिएटर्स में चल रही है। और इसके लिए डायरेक्टर्स अविका घोष इससे पहले साउथ मूवी राजूगारी गड्ढा 3 जिसका हिंदी में नाम कंचना 4 है में नज़र आई थी। अगर आप लोगों को इसके बाकी पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस वीडियो पर आप लोग 10 लाइक्स कर दीजिए। जहां 10 लाइक्स होंगे इस वीडियो पर तुरंत इसके बाकी पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गजब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि वीडियो आते ही आप उसे देख सको। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद, वंदे भारत।